गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस ये चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। उसमें मैंने कई सारी चीज़ें आपको बता दी थी। अभी हमारा जो है दो टॉपिक रह गए हैं। कौन कौन से? एक तो रह गया है ये कोरोजन, रेंसिडिटी एंड रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, ये तीनों टॉपिक जो है ख़त्म कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर आज ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हम क्या करेंगे, नए चैप्टर की स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। कल मैंने ग्रुप में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है सेंड किए थे, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं बहुत अच्छे तरीके से, आगे वाले एग्ज़ाम जो आएंगे आपके, सो उसके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोरोजन से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा? व्हेन मेटल सरफेसेस अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस, ठीक है, अराउंड इट सच एज ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड। ठीक है, जो मेटल सरफेसेस होते हैं, ठीक है, अगर हम उसको खुला छोड़ दें तो क्या होता है कि उस पर एक लेयर बन जाती है। ठीक है, लेयर बन जाती है। और वो लेयर किसकी वजह से बन जाती है? क्योंकि हमारी जो एयर है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है जो मॉइस्चर के रूप में, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से उस पर लेयर जम जाती है, और जो लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरोजन। फिर से देख लेते हैं। व्हेन मेटल सरफेसेस अटैक बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, it is said to be corrode and this process is called corrosion। ठीक है, जैसे आयरन है, ठीक है, अगर आयरन को हम खुला छोड़ दें, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर दोनों कंडीशन नेसेसरी हैं, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए और मॉइस्चर भी होना चाहिए। तो क्या फॉर्म हो जाता है इसकी सरफेस पर? एक कह सकते हैं रस्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, रस्ट जो होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, रेड थोड़ा सा ब्राउन इस तरीके से होता है। इसी तरीके से आयरन है। इसी का दूसरा एग्जांपल है कॉपर। कॉपर को अगर हम खुला छोड़ दें तो ये वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, ये क्या करेगा? ये भी कॉपर की सरफेस पे भी क्या बन जाएगा? एक लेयर बन जाएगी जिसको हम क्या रस्ट की तरीके से बोलेंगे। और वो रस्ट किस तरीके का होगा? ब्लू और ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर के साथ होगा। सिल्वर और सल्फाइड दोनों की रिएक्शन करके क्या होगा? ये ब्लैक कलर का बन जाएगा। अब ब्लैक कलर का बन जाएगा। ये तो सारी प्रोसेस हो गई मेटल्स की। आयरन भी क्या है? मेटल। कॉपर, सिल्वर, ये सारे क्या है? मेटल हैं। और किस तरीके से इन पर रस्ट फॉर्म होती है इसकी बात हम लोग कर रहे थे। अच्छा, ये जो रस्ट है या इसके ऊपर जो काई जम जाती है, ये क्या करते हैं? ये क्या इसकी जिस मेटल की अपीयरेंस को भी डल कर देता है, कलर उसका फेड कर देता है, और उसकी स्ट्रेंथ को भी वीक कर देता है। स्ट्रेंथ मतलब जितनी उसकी मतलब स्ट्रेंथ का मतलब अभी जो है पहले काफ़ी मजबूत होता है, जब रस्ट लग जाती है, ठीक है, तो वो वीक हो जाता है, जल्दी टूट जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। कुल मिला के इतनी सी बात है। अच्छा, अब इसको कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेटल के ऊपर ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, और भी गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। कई सारे मेथड हैं, लेकिन इनको हम जो है डिटेल में थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। जब केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसको और डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, रस्टिंग की। ठीक है, अब आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। कोरोजन हो गया, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। ठीक है, ये लिखा हुआ है, दीज रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो फेड अपीयरेंस को भी फेड कर देता है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोरोजन होता है एक, इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी है आपको। एक कोरोजन होता है, और कोरोजन किसके लिए होता है? मेटल के लिए होता है। ठीक है, जितने भी मेटल हैं उनके लिए होता है। लेकिन रेंसिडिटी जो होती है वो मेटल के लिए नहीं होती है, वो फूड के लिए होती है। रेंसिडिटी जो वर्ड होता है वो फूड के लिए एप्लीकेबल है। अब रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? हमारा जो डेली खाना बनता है, ठीक है, तो वो कई सारे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस रेंसिडिटी में। बेसिकली मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ
कि जो रेंसिडिटी है वहाँ पर बेसिकली ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस अभी मैंने आपको बताई नहीं है, अभी जब हम इसको बताने के बाद रेडॉक्स रिएक्शन आपको बताएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ऑक्सीडेशन। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। जो हमारा ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होता है उसको हम अगर खुली हवा में छोड़ दें तो क्या होता है कि वो खाना ख़राब होने लगता है। किस प्रोसेस की वजह से? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से। दिस इज़ कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। तो वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की वजह से क्या होता है, खाना ख़राब होने लगता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो है खाना थोड़ा लेट होकर जो है ख़राब होता है, लेकिन गर्मियों में अगर तेल वगैरह ज़्यादा डाल दिया जाए तो आपने सुबह बनाया और 3-4 बजे तक वो अगर खाने को थोड़ा सा देखा नहीं गया तो वो मतलब खुली एयर में छोड़ दिया तो वो खाना ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। ख़राब क्यों होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से ख़राब होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम बचाना चाहते हैं तो किस तरीके से बचा सकते हैं? स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट, मतलब उस फूड को हम स्टोर करके रखें। यूजिंग फ्लश विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस से उसको फ्लश कर दें। ठीक है, या उसको हम जो है और भी तरीके से कर सकते हैं। और वो क्या तरीके हैं? हम उस फूड को क्या करें? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ना होने दें। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस अगर हो जाएगी तो वो खाना जो है वो ख़राब हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये हमको जो है ये सारी प्रोसेस जो हैं वो किसको रोकती हैं? रेंसिडिटी की प्रोसेस को होने से रोकती हैं। ठीक है, तो कॉरोजन हो गया, रेंसिडिटी हो गई है। अब हम लोग जो है लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है इसके बारे में देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगी। इसको देखिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करें रेडॉक्स रिएक्शन को तो हम क्या लिखेंगे? रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन की बात करेंगे अभी हम। और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की प्रोसेस और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो हमने क्या देखा? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स जो वर्ड है उसको ब्रेक किया, क्या निकला? रेड निकला प्लस OX। ठीक है, तो रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन की प्रोसेस, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या होती हैं ये रिडक्शन की प्रोसेस और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस? इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन से कुछ निकल के आ रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कौन सी कहलाई जाती है? जहाँ पर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए। ऑक्सीजन क्या हो रही हो? ऐड हो रही हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन उससे ब्रेक हो जाए, निकल रहा हो, तो इसको भी हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, ये तो क्या हो गया? हमारे केमिकल्स के बेस पर हो गया। एक प्रोसेस और होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो ये 3 रूल हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। क्या है? मैंने क्या बताया आपको? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तब भी क्या है? वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन उससे रिमूव हो रहा है, किसी भी केमिकल से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, निकल रहा है,
तब भी वो प्रोसेस कैसी कहलाई जाएगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहलाई जाएगी। या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसी में से निकल रहे हों तो ये भी प्रोसेस कैसी कहलाई जाएगी, हमारी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहलाई जाती है। अब यहाँ पर हम लोग रिडक्शन की बात कर लेते हैं। जस्ट अपोजिट है रिडक्शन, इसका क्या है, पहला एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या ऐड हो रहे हों, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हों, ठीक है, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हों, तब भी ये प्रोसेस जो है हमारी कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन की प्रोसेस होगी। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। और इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये दोनों एक साथ ही होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ होंगे। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो ये 3 नेसेसरी कंडीशन है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ये नेसेसरी हैं, ठीक है। अब ये हम लोगों ने समझ लिया। डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में भी ये लिख सकते हैं, द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट कॉल्ड दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, कॉपर की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है। अब देखिएगा यहाँ पर बड़े ध्यान से, ऑक्सीजन कहाँ पर पहुँच रहा है, कॉपर के पास, ठीक है। तो कॉपर के पास पहुंच रहा है यानी ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। तो निकलने के लिए देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन। क्यों हुआ रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर कहाँ पर जा रहा है, कॉपर के पास जा रहा है, ठीक है। अब कॉपर के पास जा रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगी जाके, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी बताना है। ऐसे भी आप याद रखते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर जो एजेंट होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जस्ट अपोजिट यहाँ पर कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसे अपोजिट करके भी याद रख सकते हो, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं आप कि रिडक्शन की जो प्रोसेस हो रही है वो रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन किसकी वजह से, यहाँ पर आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से होगा, ठीक है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, F और ये, तो रिएक्शन क्या हुई, 2FH, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पर आकर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होगी, जब ऐड होगा हाइड्रोजन तो क्या, कौन सी प्रोसेस होगी, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन की प्रोसेस हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचान लीजिए और जस्ट अपोजिट इसके एजेंट को लिख दीजिए। तो यहाँ पर अगर एजेंट की बात करेंगे तो ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये आज हमारा चैप्टर, ये इसका आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस जो क्वेश्चंस डाले थे उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और भी क्वेश्चंस डालेंगे उसको पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।